सार्क में शामिल 3 और देशों का भारत को मिला समर्थन। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान भी नहीं होंगे शामिल। सिंधु नदी समझौते को लेकर पाकिस्तान को कारोबारी झटका भी दे सकता है भारत। मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया मंथन। 29 सितंबर को मीटिंग में पाक के MFN स्टेटस को लेकर होगी समीक्षा। 1996 में पाकिस्तान को मिला था खास दर्जा। सिंधु समझौते के रिव्यू की आशंका से पाकिस्तान में हड़कंप। नवाज के सलाहकार ने दी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की धमकी। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त हुई अमेरिकी सरकार। कहा, आतंकी हमलों पर भारत के संयम का इम्तिहान न ले पाक। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर, अगर नहीं माना पाकिस्तान तो भारत के PM मोदी ले सकते हैं सख्त फैसला। पठानकोट एयरबेस के पास मिली भारतीय सेना की जली हुई वर्दी, जूते और दवाइयां। जली हुई वर्दी मिलने के बाद पठानकोट में हाई अलर्ट। सेना की बेल्ट और टोपी भी बरामद। मंगलवार को मिली थी 4 संदिग्धों की सूचना। पुलिस और सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उगला जहर। आज तक से कहा, PM नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं की अमन की कोशिश। वो मेरी नजर में सिंसेरिटी थी उनमें। वो अमन चाहते थे, सिंसियरली चाहते। नहीं, ये अमन नहीं चाहते, ये तो जंग चाहते हैं। और ये बहुत सीरियस एक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह मुशर्रफ ने कहा, भारत हमें नेपाल और भूटान समझने की भूल न करे। परवेज मुशर्रफ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तारीफ की। कहा, दोनों नेता समस्या का हल निकालना चाहते थे। मुशर्रफ ने इशारों में दी जंग की धमकी। कहा, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सिंधु समझौते पर वर्ल्ड बैंक से लगाई गुहार। झेलम और चिनाब में भारतीय प्रोजेक्ट रोकने की अपील की। कश्मीर के शोपियां में CPI नेता अब्दुल रहमान के सुरक्षा गार्ड से आतंकियों ने छीनी AK-47 राइफल। वारदात के बाद जंगल में भागे आतंकी। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। त्योहारों के मौके पर IB ने आतंकियों को लेकर दिए गृह मंत्रालय को इनपुट। यूपी की चुनावी यात्रा में हर दांव आजमा रहे राहुल गांधी। गली मोहल्लों के अलावा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी लगा रहे हाजिरी। बरेली में राहुल के दौरे से पहले अफवाह बम की। फीनिक्स मॉल में बम की धमकी देने वाला गिरफ्तार। दिल्ली के LG नजीब जंग पर केजरीवाल सरकार का बड़ा आरोप। कहा, केंद्र के खिलाफ केस लड़ रहे सरकारी वकीलों की फीस रोकी। सऊदी में मारे गए युवक का शव मुंबई लौटा। 4 सितंबर को हुई थी अकबर पारकर की हत्या। लखनऊ में सड़कों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हंगामा। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सुखना में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का हंगामा। दार्जिलिंग को अलग राज्य बनाने की मांग। झारखंड के देवघर में अंधविश्वास के खिलाफ दिव्यांग युवक की अनोखी पहल। जादू दिखाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं किशन कुमार। BSF के असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में टॉपर नबील अहमद का पुणे में सम्मान। नबील ने दिया घाटी में शांति का पैगाम। सरहद संस्था कार्यक्रम में बोले नबील, प्यार से जीतेंगे कश्मीरियों का दिल। उरी हमले में शहीद गाजीपुर के हरेंद्र यादव के परिजनों को अखिलेश सरकार ने दी आर्थिक मदद। 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। शहीद हरेंद्र की पत्नी निर्मला बोली, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए देवर और बेटों को सेना में भेजूंगी। MP के धार में कैमिलिया के स्कूल के बच्चों ने शहीदों को दिया अनूठी श्रद्धांजलि। गुल्लक तोड़कर जुटाए 1,11,000 रुपए। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। 10% रिजर्वेशन की मांग। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाने वालों ने PM के बयान का दिया हवाला। PM ने कोड़ीकोड में कहा था, मुसलमानों को सशक्त बनाना। रेलवे का अहम फैसला। स्टेशनों पर केटरिंग स्टॉलों के ठेकों में महिलाओं को मिलेगी 33% आरक्षण। दिल्ली में नॉर्थ MCD कमिश्नर ने पूसा रोड का किया मुआयना। नगर निगम कर्मचारियों ने हटाया अवैध पोस्टर। नॉर्थ MCD कमिश्नर बोले, अदालत की गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सफेद जैन पर आरोपों को लेकर आज तक की पड़ताल। चंद घंटों में खुल गए कंपनी के दफ्तर। महाराष्ट्र में मुंबई तक पहुंची मराठा आंदोलन की आग। कार्टून को लेकर नवी मुंबई में सामना के दफ्तर पर हमला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी शिवसेना के मुखपत्र की जलाई गई होली। लोगों में शिवसेना के खिलाफ जमकर नाराजगी। शिक्षा और आरक्षण पर मराठा संगठनों की मांग को लेकर सामना में छपा था कार्टून। शिवसेना ने माहौल खराब करने की साजिश बताया। सामना के कार्टून विवाद पर बीजेपी ने शिवसेना से की माफी की मांग। मराठा
मराठाओं की भावना को आहत करने का आरोप। सांगली में मराठा मौन मोर्चा का आयोजन। अहमदनगर के कोपरडी में स्कूली लड़की के साथ गैंगरेप को लेकर लोगों में नाराजगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में अहम फैसला। सरकारी योजना के लिए नहीं ढाया जाएगा पुराना निर्माण। मोहन नगर तक ब्लू लाइन मेट्रो को मंजूरी। नोएडा सेक्टर 62 से गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वसुंधरा में गुजरेगी मेट्रो। 9 किलोमीटर से ज्यादा होगी मोहन नगर रूट की लंबाई। निर्माण शुरू करने के लिए 1 करोड़ 9 लाख की रकम की मंजूरी। हरियाणा के जिंदमिया अस्पताल के बाहर 2 घंटे तक तड़पती रही महिला। दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। मुंबई में 11 साल के मासूम ने अगवा होने के बाद किडनैपर्स को दिया चकमा। सुरक्षित लौटा घर। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में ग्रेजुएशन के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। दिल्ली में एक बैंक के लॉकर से चोरी हो गई 30 लाख रुपए की ज्वेलरी। 12 लाख कैश भी गायब। आनंद पर्वत इलाके में रहने वाले कारोबारी ने दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के बवाना में स्कूली बस और टेम्पो में टक्कर। 7 स्कूली बच्चे और बस का ड्राइवर घायल। राजस्थान के उदयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। देश विरोधी नारे लगाने वाले कश्मीरी छात्रों को बाहर करने की मांग। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि को लेकर अनूठा फैशन शो। महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस ने स्कूल से बच्चा किडनैप करने की कोशिश। पेरेंट्स बनकर आया था किडनैपर। मुंबई के भयंदर में घर में घुसकर महिला की हत्या की कोशिश। चाकू लेकर सीढ़ी के जरिए तीसरी मंजिल पर चढ़ा युवक। लड़के ने विंडो का शीशा तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की। पड़ोसियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। यूपी के मिर्जापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत। नाराज लोगों ने हत्या का आरोप लगाकर शव रखकर किया हंगामा। बिहार के बेगूसराय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर बेरोजगारों से ठगी। 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में फेसबुक की दोस्ती ने ले ली लड़की की जान। एक तरफा प्यार में घर में घुसकर लड़की की हत्या। इंदौर में युवती पर हमला कर भागने की कोशिश में छत से कूदा युवक। हुआ घायल। अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने अगवा युवक को छुड़ाया। 4 किडनैपर गिरफ्तार। बिहार के गया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला डीलर गिरफ्तार। 1 अक्टूबर से बढ़ेगी 50 ट्रेनों की रफ्तार। नए टाइम टेबल में तेजस, हमसफर, उदय और अंत्योदय एक्सप्रेस को भी मिली जगह। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले टाइम टेबल में 3 तेजस ट्रेनों के बारे में दी गई। 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी नई ट्रेन। चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के जिलों में तेज हुआ संचार सेवा को मजबूत करने का काम। 47 पोस्ट पर लगाए जाएंगे सोलर पावर्ड मोबाइल टावर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप में अनूठा ऑफर। रक्तदान करने वालों को मिली जियो सिम। 18 साल का हुआ गूगल। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेट बाजार। भारत के लिए लॉन्च किए ढेरों प्रोडक्ट्स। कर्नाटक के गुलबर्गा में सीएम सिद्धरामैया ने किया हवाई दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कंप्यूटर एजुकेशन पर जोर। लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद आजम भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लिखा, भारत के इतिहास में भगत सिंह है बहादुरी की मिसाल। 87 साल की हुई बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर। सोशल साइट्स पर बधाइयों का लंबा सिलसिला। पीएम मोदी ने फोन करके लता को दी जन्मदिन की बधाई। ट्विटर पर लिखा, लता दीदी की लंबी उम्र की कामना। कानपुर टेस्ट जीतकर अगले मिशन पर कोलकाता पहुंची टीम इंडिया। न्यूजीलैंड की टीम की साथ 30 सितंबर को होगा अगला मुकाबला। 2 साल बाद गौतम गंभीर की टीम इंडिया में वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट के लिए टीम में शामिल। चोटिल केएल राहुल की जगह गंभीर को मिली टीम में जगह। ईशांत शर्मा की जगह ऑफ स्पिनर जयंत यादव भी टीम में शामिल। पूर्व चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल पर बरसे बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर। कहा, धोनी सचिन को लेकर पाटिल का खुलासा अनैतिक। ओलंपिक में सिल्वर जीतने के बाद हैदराबाद में अपने कॉलेज पहुंची पीवी सिंधु। कॉलेज ने किया सम्मानित। लंदन में शॉपिंग करते वक्त एक पाकिस्तानी महिला पर भड़के नवाज शरीफ। तस्वीर लेने पर सुरक्षा गार्ड ने मोबाइल छीनने की दी धमकी। सुरक्षा गार्डों ने तस्वीर लेने वाली महिला से पूछा, बिना किसी मर्द के अकेले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्यों आई। लंदन में रहने वाले शोएब तैमूर ने सबूत के तौर पर ट्वीट की नवाज की खरीदारी वाली तस्वीर। सोशल साइट्स पर हुई वायरल। इमरान खान ने पीएम नवाज की शॉपिंग पर कसा तंज। कहा, भारत से सटी सरहद पर तनाव के बीच नवाज उठा रहे हैं खरीदारी का लुत्फ।
कनाडा में बलूच छात्रों ने पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद की आवाज। बलूचिस्तान में पाक सेना द्वारा मानवाधिकार हनन का उठाया मुद्दा। कनाडा में भारतीय मूल के छात्रों ने भी किया प्रदर्शन। वैदिक मंत्रोच्चार कर पाकिस्तान को शांति का दिया संदेश। पाकिस्तान की टीवी शो प्रेजेंटर सना फैजल को फैन ने दिया जहर, अस्पताल में हुई भर्ती। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन में एक अहम बिल पास। हिंदुओं को अपनी शादी का पंजीकरण कराने का मिला अधिकार। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाके में हुए 2 आत्मघाती धमाके। 17 लोगों के मारे जाने की खबर, 50 लोग घायल। जर्मनी के ब्रिस्बेन में 2 धमाके, एक सम्मेलन और एक धार्मिक स्थल पर फटा बम। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के बीच हुई पहली टीवी डिबेट। हिलरी ने मारी बाजी। डोनाल्ड ट्रंप ने वरिष्ठ पत्रकार लेस्टर होल्ट पर पक्षपात का लगाया आरोप। होल्ट पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट का कर रहे हैं संचालन। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने जंगल के नाम से विख्यात शरणार्थी कैंप उजाड़ने की बात कही। कैंप में है 10,000 से ज्यादा शरणार्थी। अफ्रीकी हाथियों की तादाद घटी, शिकार के चलते आई 20% कमी। अक्षय कुमार की लोनावला में की पुलिस की तारीफ। कांस्टेबल पवन ताइडे ने स्टेशन पर बचाई थी एक लड़की की जान। कैटरीना रणबीर पर करीना का निशाना, कहा दोनों के साथ लिफ्ट में फंसी तो कर लूंगी खुदकुशी। एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आएगी सलमान कैटरीना की जोड़ी। टाइगर जिंदा है में होंगे दोनों साथ। राजेश खन्ना के मुरीद हैं गुलजार, कहा आनंद फिल्म के लिए ली थी बेहद कम फीस। गायक दलजीत दोसांझ ने के नए म्यूजिक एल्बम डू यू नो के लिए मशहूर मॉडल कायली जेनर को बताया प्रेरणा। लॉस एंजलिस में की है शूटिंग। शतक आज तक।